हम कब मिलेंगे, या फिर तुम सिर्फ टीज करती रहोगी? ये लो मेरी तरफ से ट्रेलर। Got to go, babe. There is an office party to attend. रौनक, यू आर लेट। सॉरी मैम, कहीं फंस गया था मैं। तुम मुझे कब से मैम बुलाने लगे? ओके, एंजॉय द पार्टी। थैंक यू। चलो। कहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है, आ जाओ। सीरियसली, तुम उस गौतम के साथ डांस कर रही थी? हमने तो ब्रेकअप कर लिया था ना कल रात। क्या बकवास कर रही हो? शायद तुम्हें याद नहीं होगा, तुम ड्रंक थे। ये मैसेज तुमने ही मुझे किया था ना? सीरियसली, आई कांट बिलीव तुम मेरे लिए इतने घटिया लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शिखा, मैंने नहीं लिखा ये। शट अप, लीव मी अलोन। तुमने धक्का नहीं दी। मैं ऐसा क्यों करूँगा सर? यही तो पता लगाना पुलिस का काम है। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर सीसीटीवी फुटेज मिल गया। क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं देखता हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज बंद किया है जानबूझ के। इस कैमरे का एक्सेस किस किस के पास है? मेरे पास है और शिखा के पास है। आई मीन शिखा के पास था क्योंकि वो भी आईटी टीम में थी। रौनक, तुम शिखा के फोन में क्या देख रहे थे? सर कुछ नहीं। अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फोटोज थी साथ में पिछली पार्टी की सर, वो ही देख रहे थे। और ये तुम दोनों में बहस क्यों हो रही थी? म्यूजिक तेज था सर, इसलिए जोर से बात कर रहा था। तुम फोन में क्या देख रहे थे ये तो हम पता लगा ही लेंगे, क्योंकि शिखा का फोन हमारे पास है। उसे बस अनलॉक करना है और पता लग जाएगा कि बहस किस बात पे हो रही थी। तुम फोन में क्या देख रहे थे ये तो हम पता लगा ही लेंगे, क्योंकि शिखा का फोन हमारे पास है। उसे बस अनलॉक करना है। Sheena, turn on the lights. Sheena, turn on the lights. हाय रौनक, आई एम योर शीना। फिक्र मत करो, तुम्हें लाइट्स की जरूरत नहीं है। आखिर बाकी जिंदगी अंधेरे में बितानी है। अगर तुम
तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत जल्द शिखा के साथ तुम्हारी ये सारी चैट पुलिस को भी उसके फोन में मिलने वाली है। फिर तो जेल जाना पड़ेगा। कौन है ये लोग? कौन कर रहे हैं सब? क्या करूं? मैं जानता हूं कि जैसे पुलिस उसका फोन अनलॉक करेगी और उसकी गैलरी में मेरी और उसकी प्राइवेट फोटोज दिखेंगी तो मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन मेरा यकीन करो लैला, मैंने उसको नहीं मारा। मैं फंसना नहीं चाहता लैला। ओके रौनक, रिलैक्स। मैं जानती हूँ तुमने नहीं मारा उसे। कोई है जो ऑलरेडी ये सब कुछ जानता है। What do you mean? बस इतना पता है कि शिखा की गैलरी के फोटोज का सारा एक्सेस उसके पास में, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बट तुमसे उसे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता यार। फाइन, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ओके? I'm sorry. It's fine. It's going to be okay. Thanks. तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। Don't stress, okay? Thanks. It's okay. Thanks यार। आपके पैसे मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए प्लीज। सर कोई मर गया तो मेरा क्या कसूर है? आप मेरे पैसे क्यों रोक रहे हो? मेमोरी कार्ड आपके पास है, सारी सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, तो अकाउंट से बोल के मेरा पेमेंट क्लियर करवा दो सर। आपका एक पैसा आपको मिल जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए, समझिए प्लीज प्लीज। क्या सब्र करूं? काम करा के पैसे देते नहीं है। क्या हुआ रौनक? भला वो फोटोज जो भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हमारे ऑफिस से ही है। क्या? उसने मुझे ऑफिस मैसेंजर पे सारी फोटोज भेजी और फिर पुलिस को देने की भी धमकी दी। मुझे मैसेजेस दिखाओ, हम ऑफिस आईडी से ट्रैक कर सकते हैं। नहीं दिखा सकता, बिल्कुल फोन की तरह मैसेजेस आते, लेकिन जैसे मैं उन्हें रीड करता हूँ सब डिलीट हो जाते। दैट पर्सन इज रियली स्मार्ट। रौनक, एक मिनट। उस स्टॉकर को हम पकड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये मेक श्योर करना होगा कि पुलिस शिखा का फोन अनलॉक करके तुम्हारी और उसकी पिक्चर्स ना देखे, और उसके लिए हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमारे पास शिखा के फोन का IMEI नंबर हो। शिखा को फोन मैंने गिफ्ट किया था और मेरे पास उसका बिल है ईमेल में, उसमें है IMEI नंबर। तो मैं अपने हैकर फ्रेंड को कॉल करती हूँ, उसका नाम शैडो है। तुम इससे बात करके इसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दो। तुम बात कर लो। हाँ, हेलो हेलो, हाय रौनक, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ऐसे लग रहा है कि कोई मशीन बात कर रही है। ये उनका नकाब है। तुम बात करो ना। सर मैं आपको एक IMEI नंबर दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसमें से सारी फोटोज और मैसेज डिलीट करवानी है फोन में से। ओके, योर वर्क विल बी डन। ये
तो हमारे लास्ट ईयर न्यू ईयर पार्टी की फोटो है ना? इसे तुमने वॉलपेपर लगाया हुआ है। हाँ, ये पिक्चर मुझे काफ़ी पसंद है और हम अच्छे लग रहे हैं ना। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए हमारी पूरी जिंदगी दुनिया के सामने होती है। पर क्या हो अगर इस जिंदगी की लगाम किसी शातिर क्रिमिनल के हाथ में आ जाए? कुछ ऐसा ही हुआ रौनक के साथ। लैला ने उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पर सवाल यह है कि लैला ये सब कर क्यों रही थी? रौनक की जिंदगी अपनी मुट्ठी में लेकर उसे क्या हासिल हो रहा था? क्या थी इसके पीछे की आपराधिक सोच? सुनिए, शिखा के फोन से जो फोटोज और मैसेजेस मिले हैं वो मुझे दिखाइए। यस सर, ये रहा। सर ये क्या हो रहा है? हैकर फाइल डिलीट कर रहा है। सर अब क्या होगा? मैडम पुलिस। मैडम, हमारे पास एक सस्पेक्ट है, आप ही के ऑफिस से है। शिखा का उसके साथ अफेयर था, हम उसे ले जाने आए हैं। और सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर आपको कुछ गलतफहमी है सर। अरे आप लोग कुछ बोलिए। मैम आप कुछ बोलिए प्लीज प्लीज मैम कुछ बोलिए आप। अरे सर प्लीज सर समझिए सर। मुझे पुलिस ने बताया कि उन्हें शिखा के फ़ोन में गौतम और शिखा की कुछ पिक्चर्स मिली हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में है। क्या? ऐसा लग रहा था जैसे शी वॉज चीटिंग ऑन यू। एंड रौनक, यू डिजर्व सो मच बेटर। ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में आती तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाती। यू डिजर्व समवन जो तुमसे सच में प्यार करे। थैंक यू सो मच लैला। प्लीज मेरा बुरा मत मानना, लेकिन मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। तुम्हें तो मैं हर हाल में हासिल करके ही रहूंगी रौनक, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। हेलो। हाय रौनक, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। थैंक यू। उस फोन की गैलरी से मुझे सारे फोटोज और मैसेजेस डिलीट करवाने हैं। गौतम तुम वापस आ गए? अरे सर मुझे तो उन्होंने तुरंत ही छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं था। गुड। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे ऑफिस में ऐसा कौन हो सकता है जिसने मर्डर किया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये उस स्टॉकर को आखिर मुझसे चाहिए क्या? कहते पॉजिटिव साइड रौनक, अगर ये स्टॉकर नहीं होता तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता that I care for you. It's okay, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, लगता है शैडो का मैसेज आया है। लेट मी चेक। शैडो ने आईपी एड्रेस भेजा है। ये वही आईपी एड्रेस है जहाँ से तुम्हें फोटोज और मैसेजेस आ रहे थे।
ओ माय गॉड, ये आईपी एड्रेस हमारे आईटी डिपार्टमेंट के दिवाकर का है। दिवाकर? वो ये सब क्यों कर रहा है? मैं अभी पूछता हूँ उसको जाके। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? बेवकूफी मत करो, तुम रात को आके चेक करो ना उसका लैपटॉप। ठीक। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सब ठीक है लैला। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे दिवाकर के लैपटॉप से सब कुछ मिल गया है। देखा, मैंने कहा था ना, ये सारा किया धरा दिवाकर का है। लैला, तुम एक काम करो कि तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, हम बाकी की बात वही करते हैं। ओके, आई विल सी यू, बाय। वाओ, इट इज ब्यूटीफुल। एक्चुअली ना मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, यू लव इट। आओ प्लीज। मुझे दिवाकर के लैपटॉप से क्या क्या मिला। यू आर सो क्लेवर लैला। पहले तुमने सीसीटीवी रूम में जाके सीसीटीवी कैमरास ऑफ किए। मेरी लड़ाई शिखा के साथ हो रही थी। उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़। मैं पार्टी में फिर से नीचे आ गया। मेरे नीचे आते ही तुम छत पे चली गई, क्योंकि तुम्हें तो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था ना। जैसे ही तुम छत पे गई, उसके ठीक 2 मिनट बाद शिखा की चीख सुनाई दी और उसकी गिरने की आवाज आई। हम सब शिखा की मदद करने के लिए नीचे गए, लेकिन तुम वही टेरेस पे छिपी रही और तुम तब वापस आई जब हम लोग चले गए थे। तुम्हें तो वहां किसी ने देखा ही नहीं, नो विटनेस। ये सब फेक है, एडिटेड है ये सारी फोटोग्राफ्स। ऐसा तुम पुलिस को बोल सकती हो, वो आने वाले ही होंगे। तुमने मेरा फोन हैक किया, मेरा लैपटॉप हैक किया और मेरी और शिखा की फोटोज तुमने दिवाकर के लैपटॉप में डाल दी, ताकि मुझे तो ऐसा लगे कि असली ब्लैकमेलर तो दिवाकर ही है। और इत्तेफाक की बात है कि मुझे सारी पार्टी की फोटोज दिवाकर के लैपटॉप में मिली। तुमने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया लैला, धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों किया ऐसा? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम शिखा के पीछे चले गए, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दी। शिखा, तुम मेरे रौनक को मुझसे छीन लोगी? मतलब ये कि जितना प्यार मैं रौनक से करती हूँ ना, कोई और कर ही नहीं सकता है। मुझे जाने दो। अच्छा, तो तुम्हें जाना है ना, तो तुम हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती हो? तुम पर सिर्फ मेरा हक है रौनक, सिर्फ मेरा। अरे पागल हो गई हो तुम। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुमने खून किया उसका। हाँ, पागल हूं मैं। तुम्हें पाने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लैला, इसको नीचे रख। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रौनक। मेरी जिंदगी में अगर तुम्हारा साथ नहीं तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। आई रियली लव्ड यू रौनक। लैला, नो नो। बाय रौनक। लैला के मुताबिक उसे रौनक से प्यार था, और प्यार भी इस कदर कि उसने रौनक को हासिल करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड शिखा की जान ही ले ली। क्रिमिनोलॉजिस्ट के मुताबिक लैला को OCPD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। इस तरह के लोगों को अपने आसपास की हर चीज, हर शख्स पर पूरा कंट्रोल चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि OCPD से ग्रसित हर इंसान दूसरों के लिए घातक हो,
लेकिन लैला का यह डिसऑर्डर इस कदर बढ़ चुका था कि वो दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी खतरा बन चुकी थी और अंत में उसने अपनी जान भी ले ली। देखें, समझें और इस तरह की आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। सावधान रहें।